हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटिंग फीचर्स। इनहेरिटिंग मीन्स क्या होता है? इनहेरिट मीन्स क्या होता है? इनहेरिट मीन्स मिलना, यानी हमको कोई फीचर मिलना। और फीचर्स किससे मिलते हैं? यानी हमारे पेरेंट्स से। जैसे हमको चाइल्ड है हम, तो हमारे पेरेंट्स से हमको कोई ना कोई फीचर्स मिलते हैं, यानी हमारे इसमें अवेलेबल रहते हैं, तो उसको बोला जाता है इनहेरिट्स। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया मैंने कि इनहेरिट्स मीन्स मिलना, लेना। ठीक है, यानी हमको लेना है या हमको मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? तो हमारी कोई क्लास होंगी, यानी कोई हमारे पेरेंट्स हैं, तभी हमको पेरेंट्स से हमारे फीचर्स हमको उसमें ऐड होके मिले, यानी हमारे इसमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे पेरेंट्स में भी होंगी, तो सेम टू सेम चीज़ें हमारे इसमें भी इन्वॉल्व होंगी, तो उसको बोला जाता है इनहेरिटिंग फीचर्स। अब हम देख लेते हैं इनहेरिटिंग फीचर्स क्या होते हैं। The method of inheriting the properties of parent class into a child class is known as inheritance. It is an oops concept. मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी हमारा oops कंसेप्ट चल रहा है, जिसमें हमने पाइथन पढ़ रहे हैं। हम पाइथन में oops कंसेप्ट है, यानी पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें से एक कंसेप्ट हमारा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग बताया है कि जो हमारे, यानी मीन्स क्या होता है इनहेरिटेंस, यानी जो हमारी एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास में हमारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है, वही सेम टू सेम मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हमारे चाइल्ड क्लास में भी होते हैं, वो होता है इनहेरिटेंस। यानी हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट्स होती है, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। ये हमारा उप्स का कंसेप्ट है। Inheritance allow us to define a class that inherits all the methods and properties from another class. ये क्या बोल रहा है कि इनहेरिट्स मीन्स क्या बोलता है? इनहेरिट्स मीन्स बोल रहा है कि एक क्लास है जिसमें हमारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है, जो अदर क्लास में भी हम क्या कर रहे हैं? इनहेरिट्स कर रहे हैं, उसे ही बोला जाता है इनहेरिटेंस। The parent class is the class being inherits from, also called base class. The child class is the class that inherits from another class, also called derived class. हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास या बेस क्लास भी बोल सकते हैं, और जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सब क्लास या हम ड्राइव क्लास बोलते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है हमारे इनहेरिटेंस के? इनहेरिटेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं? इट्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स वेल। रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप जैसे हमारे इसमें चल रहा है, जैसे मैंने बताया है कि हमारे पेरेंट्स के फीचर्स हमारे इसमें भी होते हैं, तो वैसे ही ये यहाँ पे एक पॉइंट बोला है कि जो भी हमारे इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स क्लास में प्रेजेंट है वो ही हमारे दूसरी क्लास में भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मेथड्स एंड हम प्रेजेंट कर सकते हैं इनहेरिट्स करके, तो उसको बोला जाता है रिलेशनशिप वेल, यानी एक दूसरे से रिलेशंस है। It provides reusability of code. We don't have to write the same code again and again. Also, it allows us to add more features to a class without modifying it. अब क्या बोल रहा है कि ये जो है, ये हम जो क्लास बना रहे हैं, हमने एक पेरेंट क्लास बनाया, उसके मेथड्स एंड प्रॉपर्टी हमने क्या किए? इनहेरिट किए हमारी चाइल्ड क्लास में, तो वो क्या हो गया? रीयूजेबल कोड हो गया। क्या हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी बनाया कोड है उसको हम रीयूज कर सकते हैं हमारी चाइल्ड क्लास में, और इसके लिए हमको क्या करना है कि सिर्फ हमारी चाइल्ड क्लास को हमको इनहेरिट, जो हमारी पेरेंट्स क्लास है उसको हमको इनहेरिट करना है हमारी चाइल्ड क्लास में। हमको ये नहीं करना है कि चाइल्ड क्लास में सेम टू सेम कोड हमको लिखना ही है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि हम रीयूजेबिलिटी है, यानी कोड जो है वो हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, यानी कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। और हमको क्या करना है? हमको लिखना भी नहीं है कोड को, वही सेम टू सेम कोड अगर से हमको हमारे इसमें इंक्लूड कराना है तो हम इनहेरिट कर देते, यानी जो पेरेंट्स क्लास है उससे हम चाइल्ड क्लास को क्या कर देते? इनहेरिट कर देते। इट्स अलाउ अस टू ऐड मोर फीचर्स टू अ क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट। आप बिना मॉडिफाई करे भी क्लास में क्या कर सकते हैं? फीचर्स ऐड कर सकते हैं। It is transitive in nature, which means that if class B inherits from another class A, then all the subclass of B would automatically inherit from a class A. ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि हम अगर से बी क्लास को इनहेरिट्स करते हैं, यानी बी क्लास में जो है हम ए क्लास की
ए क्लास को इनहेरिट करते हैं, यानी हमारा जो बी क्लास में हम इनहेरिट कर रहे हैं ए को, तो हमारे जितने भी ए के फीचर है जो हमारी सुपर क्लास होती है वो पूरे बी में दिखेंगे, और हम बी को भी क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है कि जो हमारी सब क्लास है उसमें जो बी क्लास है, बी क्लास को सब क्लास बोला है यानी चाइल्ड क्लास है, तो हमने अगर से ए को इनहेरिट किए हैं बी में, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जितने भी फीचर्स हमारे ए में रहते हैं वो ऑलरेडी हमारे बी में भी आ जाते हैं। तो इनहेरिट्स का मीनिंग यही है कि मीन्स क्या करना है कि हमारी जो पेरेंट क्लास है उसमें चाइल्ड पेरेंट्स क्लास के जितने भी मेथड्स एंड फंक्शंस है वो हमको अपनी क्लास में, चाइल्ड क्लास में चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, उसको इनहेरिट कर देते हैं। इनहेरिट्स का मीनिंग यही होता है कि हमारी क्लास को क्या करना, उसके पूरे मेथड्स एंड प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना हमारी चाइल्ड क्लास में। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास इन्वॉल्व। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। यहाँ पे बोला है कि हमारा जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड है, हमारे पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्लास पे डिपेंड है। जितने हमारे पेरेंट्स क्लास है, जितने हमारे चाइल्ड क्लास है, वो कैसे हम इसको अपने इनहेरिट्स कर रहे हैं उस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे को 4 टाइप्स की क्या करना है, इनहेरिट्स यूज करना है। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और फोर्थ होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आप इसमें से जितना भी आपको 4 यहाँ पे बोला है, पर आप यहाँ पे मैंने 5th बताया, 5th से ज्यादा भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हमारे हर टाइप के इनहेरिटेंस जो कॉमनली हम यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है कि सिंगल इनहेरिटेंस तो हम यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल में भी वो बोला कि जो हमारी पेरेंट्स क्लास है उसमें उसके जो जितने भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है हम किसमें यूज कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं बी में। तो क्या हो रहा है कि ये हो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक पेरेंट्स क्लास को दूसरे चाइल्ड क्लास में हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो सिंगल सिंगल है, पेरेंट्स भी सिंगल है और चाइल्ड की भी क्लास सिंगल है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। फिर भी हम यहाँ देख लेते सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस इनेबल अ डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास, thus enabling code reusability and the addition of new features to existing code। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के जितने भी फीचर हैं हम इनहेरिट कर देते हैं बी क्लास में, यानी पेरेंट क्लास में जितने भी हमारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टी बनी हुई है उसको हम इनहेरिट करेंगे बी क्लास में, और अनदर ऐड भी कर सकते हैं, और ज्यादा के भी हम क्या कर सकते हैं, फीचर जो है ऐड भी कर सकते हैं हमारी चाइल्ड क्लास में। यानी ऑलरेडी उसमें तो कोड रहेगा ही, और न्यू फीचर्स भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है, एक ए है क्लास और दूसरी है बी। जो एक क्लास है वो क्या है, वो सिंगल पेरेंट क्लास है, और जो बी है वो है चाइल्ड क्लास, वो भी सिंगल क्लास है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए में जितने कितने फीचर्स है हमारे 1 and 2 फीचर्स है, और बी में कितने हो गए हैं, 2 फीचर उसके खुद के हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, ए की क्लास को किसमें इनहेरिट कर रहे हैं, बी में, यानी हम ए के पूरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स यानी 1 and 2 फीचर जो है किसमें ऐड कर रहे हैं, बी में ऐड कर रहे हैं। तो बी के अपने खुद के भी फीचर है, और जो हमने इंक्लूड किए, इनहेरिट किए हैं ए क्लास को, तो उसके भी फीचर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो हमारे जो 1, 2 फीचर है वो हमारे बी में भी आ गए हैं, और बी के ऑलरेडी फीचर भी है। ये हमारा है सिंगल इनहेरिटेंस, यानी सिंगल चाइल्ड क्लास है और सिंगल ही पेरेंट क्लास है। तो ऐसी क्लास क्या कहलाती है, सिंगल इनहेरिटेंस। उसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्लास पेरेंट क्लास नेम कोलन, ये हमारी क्या है, पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास में क्या है हमारे फीचर। और पेरेंट्स क्लास को मैंने बताया है कि आप पेरेंट्स क्लास को बोल सकते हैं बेस क्लास या सुपर क्लास, ठीक है। और जो हमारी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का कोड क्या होगा कि चाइल्ड क्लास हमको लिखना है, और पैरेंथेसिस के अंदर हमको कॉल किसको करना है, हमारी पेरेंट क्लास को करना है, यानी हमको क्या करना है, इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास को, ठीक है, बी में। तो बी वाली क्लास कौन सी, हमारी चाइल्ड क्लास, और ए कौन सा है, पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास में हम चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास को डाल रहे हैं,
तो क्या हो रहा है कि हम पैरेंथेसिस में क्या करते हैं, पेरेंट क्लास को कॉल करते हैं, यानी पेरेंट क्लास को इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गई हमारी चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, ड्राइव क्लास भी हो सकता है और सब क्लास भी होता है। ये कोई भी नाम से हम यूज ये कोई भी नाम से हो सकती है, जरूरी नहीं है चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास। उसको सुपर क्लास और बेस क्लास भी बोलते हैं पेरेंट क्लास को, और वैसे ही चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास एंड सब क्लास भी बोलते हैं। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो हमारी पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट से समझ में आता है हमारे पेरेंट क्या होते हैं, हमारे लिए मेन होते हैं, यानी वो है तो हम है, हम यानी हमारे अंदर उनके फीचर्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेस क्लास किसको बोला गया है, पेरेंट को ही बोला गया कि बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है हमारे पेरेंट्स। और सुपर क्लास भी इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे से क्या होते हैं, सुपर होते हैं, और हम क्या है, हम उनके चाइल्ड है, तो हम क्या होते हैं, सब होते हैं, ड्राइव होते हैं, यानी चाइल्ड होते हैं हम। तो इसलिए हमारे क्लास के नाम भी हमारे इस पे से डिपेंड है कि हमारा जो हमारा रिलेशन है हमारे पेरेंट्स एंड चाइल्ड का, वैसे ही हमारे नाम भी है। और वैसे ही हमारा जो पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास क्या काम करते हैं, जैसे हमारे जो ह्यूमन लाइफ में होता है कि पेरेंट्स के जितने भी फीचर्स हैं हमारे इसमें एडेड होते हैं, और हमारे खुद के भी फीचर ऐड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के हर फीचर्स हमारे इसमें इंक्लूड हो जाए, हमारे इसमें कुछ फीचर्स आते हैं, कुछ फीचर हमारे खुद के रहते हैं। तो इसलिए हम क्या है, चाइल्ड क्लास है, और हमारे पेरेंट्स क्या है, पेरेंट क्लास है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने पेरेंट क्लास डॉट पी वाई, एक मैंने फाइल बनाया है जिसका नाम दिया पेरेंट अंडर स्कोर क्लास डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे क्लास बनाया, एक डिफाइन किया एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो डीएफ कीवर्ड लिखने हैं। फंक्शन का नाम है ना पर्सनल वन, और सेल्फ, यानी सेल्फ हमारा जो भी करंट ऑब्जेक्ट बनेगा वो सेल्फ में जाएगा। प्रिंट आई एम पर्सन वन। फिर मैंने दूसरा भी क्लास बनाया, दूसरा भी मेथड बनाया, दूसरे मेथड को नाम दिया पर्सन टू, और उसमें लिखा आई एम पर्सन टू। अगर से मैं जब इसका, ये तो हमारा हो गया टेम्पलेट, ठीक है। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, जब तक उसका ऑब्जेक्ट में नहीं बनेगा तब तक का क्या होगा, क्या हमारा जो मेमोरी में एड्रेस है, यानी मेमोरी में उसका लोकेट नहीं होंगी स्पेस, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अभी के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि ये मेरी पेरेंट क्लास है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना के दिया कि ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ए क्लास, ठीक है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, A1 है। अब मैं अगर से मेथड को कॉल करना चाहती हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल करूंगी, तो मेरा जो भी प्रिंट स्टेटमेंट दिया है मैंने वो प्रिंट होगा। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा, हम कॉल कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, यानी जो दो प्रिंट स्टेटमेंट दो फंक्शन में दिया है, वो फंक्शन को मैं अगर से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगी तो भी मेरे क्लास के मेथड जो है कॉल होंगे, और उसमें जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब चाइल्ड क्लास में अब मैंने क्या किया, क्या अलग से ये फाइल बनाया था, ये फाइल एक अलग बनाया है, दूसरा एक अलग फाइल बनाया है। तो अगर से दो फाइल ऐसी अलग अलग बनाते हैं हम, तो एक फाइल को हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हमारा होता है एज अ मॉड्यूल। तो हमारी पेरेंट क्लास डॉट पी वाई क्या हो गया, एज अ मॉड्यूल यूज कर रहे हैं हम। तो फ्रॉम कीवर्ड से हम क्या कर रहे हैं कि पेरेंट क्लास इंपोर्ट स्टार, यानी पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड है वो क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए, कौन किससे, फ्रॉम पेरेंट क्लास से इंपोर्ट हो जाए, यानी पेरेंट क्लास में के इंपोर्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्लास बी यहाँ पे दे रहे हैं ए। अब हमने क्या किए, बी क्लास बी इज इनहेरेंट्स ऑल द फीचर्स फ्रॉम क्लास ए, यानी क्लास बी क्या हो रही है, इनहेरेंट्स हो रही है ऑल फीचर्स फ्रॉम बी ए से, यानी बी जो है इनहेरिट हो रहा है ए से। तो यहाँ पे बी क्लास बना है और ए के फीचर ऐड करना है करके यहाँ पे ए ले लिया। अब यहाँ पे बी के मेथड लिखा, बी के मेथड भी दो लिखे हमने, 3 और 4। अब यहाँ मैंने क्या किया कि बी का ऑब्जेक्ट बनाया। जब बी का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरा जो बी ए जो है इनहेरिट हो गया है बी में, यानी बी जो है इनहेरिट हो गया ए में, यानी ए के फीचर पूरे के पूरे हमारे बी में क्या हो गए, ऐड हो गए। तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट में मैंने कॉल किया अपने दो मेथड, तो दो मेथड तो कॉल हुए ही हुए हैं, और मेरा जो इसके भी इसका जो मेथड है, ये दो मेथड ये भी कॉल हो गए। तो ऑब्जेक्ट जैसे बनेगा तो हमारे ऑलरेडी मेथड जो होते हैं वो कॉल हो जाते हैं, यानी हमने जो चाइल्ड क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका भी हमारा क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो पहले क्या हुआ कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट A1 A2 बनाया था वो 1 2 पहले प्रिंट हो गया और बाद में 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तो कॉल किया ही नहीं है ऑब्जेक्ट में, पर फिर भी क्यों हो रहा है कॉल, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट फंक्शन भी लगा दिया है।
पर अगर से मुझे ऐसे कुछ नहीं करना है तो मैं ऐसे कॉल भी कर सकती हूँ अपने ये ऑब्जेक्ट को। हम प्रैक्टिकली देख लेंगे, आपको अच्छे से बता दूंगी मैं और कि हम इसके बगैर यानी B3 B4 अगर से मैंने दिया है तो ये तो हमको पता है ये आएगा ही, क्योंकि इसका B का ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया। पर ऑलरेडी A का भी ऑब्जेक्ट बना दिया था करके, ये क्या हो रहा है, ये पहले रन हो जा रहा है और ये बाद में रन हो रहा है। पर अगर से मैं एक ही फाइल में ये पूरा एक साथ देती थी तो ये कुछ अलग होता था। अभी मैं फिर भी बता देती हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बता देना चाहिए अभी के अभी में। हमारी चाइल्ड क्लास एंड न्यू लिया मैंने। न्यू लेने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको नोटपैड में नहीं, नोटपैड में बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पे बताती हूँ। एक क्लास बनाया मैंने, क्लास ए। ए बनाओ या पेरेंट बनाओ। ए क्लास बनाने के बाद यहाँ पे क्या किया, DEF लिखा और यहाँ पे फंक्शन लिखा, फंक्शन वन। फंक्शन वन में सेल्फ कीवर्ड पास किया, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया मैंने पहले में हेलो आई एम पेरेंट क्लास फंक्शन वन, ठीक है। वन बनाओ या टू बनाओ हमारे ऊपर है। अगर से एक बनाना तो एक बना सकते हैं, या दो बनाना है तो दो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दो बना देती हूँ, फंक्शन टू, ठीक है। फंक्शन टू बनाया, फिर यहाँ पे सेल्फ लिख दिया और सेल्फ लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, कोलन कर दिया। फिर यहाँ प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखा आई एम पेरेंट क्लास फंक्शन टू, ठीक है। ये दो चीज कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ही फाइल में सब लिख दे रही हूँ। अब ये बनने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, क्लास बी लिखूंगी। क्लास बी क्या रहेगा मेरा, क्लास बी रहेंगी मेरी चाइल्ड क्लास, ठीक है। यहाँ बी लिखा और उसको किससे इनहेरिट किया, ए से, यानी जितने भी ए के फीचर है किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने DEF लिखा कीवर्ड और यहाँ पे फंक्शन थ्री लिखा और फंक्शन थ्री में दिया सेल्फ कोलन और यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट। अब यहाँ पे फंक्शन में एक ही बना रही हूँ बी का, दो नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे लिखा मैं लिख रही हूँ हेलो आई एम चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है। ये दो चीज करने के बाद अब मैं पहले इसको सेव कर देती हूँ। जहाँ पे भी हमारे जो भी ड्राइव में सेव करना है यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है ये मेरा पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास .py। मैंने ऑलरेडी PPT में अलग तरीके से करा रही हूँ, यहाँ पे अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगी। तो यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं B1 का फंक्शन कॉल कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के पहले मैं क्या कर रही हूँ, सेव करके रन करके देखती हूँ कुछ होता है क्या, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे B1 डॉट फंक्शन मेरा B1 का जो है फंक्शन थ्री, पहले वो कॉल किया मैंने, सेव और रन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हेलो आई एम चाइल्ड क्लास। अब मुझे पता है कि मेरा ए भी बी से इनहेरिट से ए के ऑल फीचर्स, तो मैं क्या करूंगी, B1 डॉट उसका फीचर कॉल करूंगी। अगर से एक ही फीचर कॉल करी मैंने, फर्स्ट वाला, सेव की और रन की, तो क्या हुआ, मेरा पेरेंट क्लास भी कॉल हो गया। अब मैं आपका आउटपुट नोटपैड में बताती हूँ, इनपुट एंड आउटपुट। ये नोटपैड है मेरा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट में मेरा जो आया वो आपको बताती हूँ। ये है मेरा आउटपुट। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अच्छे से। देखो मैंने क्या किया, एक ही पैड में पूरा का पूरा कोड बनाया। अब मैंने दो अलग अलग नहीं किए, क्योंकि मैं एज अ मॉड्यूल इसको यूज नहीं कर रही हूँ। हम
उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मॉड्यूल के साथ हमको पढ़ना चाहिए करके मैंने पीपीटी में आपको मॉड्यूल के जैसे बताया है कि अलग अलग करके बताया। अब ये चीजें अगर से मैं ये इतना कोड जो एक क्लास का इतना कोड है इसका अलग अलग पेरेंट क्लास बना देती थी और ये नीचे का जो बी क्लास है उसका अलग बना देती थी तो क्या होता था, कुछ नहीं होता था। बस हमको एज अ मॉड्यूल यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ता था, ए का इंपोर्ट करना पड़ता था, ए के पूरे फीचर ये भी हमको करना पड़ेगा अगर से एज अ मॉड्यूल में यूज कर रही हूँ तो। अभी यहाँ मैं मॉड्यूल जैसा यूज नहीं कर रही हूँ, एक ही पेज में सब कर दे रही हूँ यानी एक ही फाइल में। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहले क्लास लिखा ए क्लास कौन सा है, हमारा पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के दो मेथड है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। एक में हेलो आई एम पेरेंट क्लास फंक्शन 1, हाय आई एम पेरेंट क्लास फंक्शन 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बी को इनहेरिट कर दिया ए से, यानी बी में क्या कर दिया, ए के पूरे फीचर इंक्लूड कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम ए से बी को इनहेरिट कर रहे हैं ए से, तो हमको उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे डीएफ कीवर्ड लिखा मैंने और फंक्शन 3 बनाया। किसका है ये फंक्शन, बी का फंक्शन है और ए के फंक्शन कौन से है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 है। ठीक है, और इनकी स्टेटमेंट भी अलग है, एक में मैंने पेरेंट क्लास लिखा है दोनों में और फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम चाइल्ड क्लास फंक्शन। ठीक है, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब मैं b1 डॉट f3 यानी फंक्शन 3 को कॉल करती तो किसका कॉल हुआ है, सिर्फ फंक्शन 3 कॉल हुआ है, यानी b का फंक्शन कॉल हुआ है। तो b का फंक्शन क्या है, हेलो आई एम चाइल्ड क्लास, तो पहले ये प्रिंट हुआ। अब मुझे पता है कि मैंने इनहेरिट तो करके रखा है एक ही क्लास को यानी ए के फंक्शन को। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन कौन सा है मेरा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, b1 है, और फंक्शन मेरे दो है, एक है फंक्शन 1 एक है फंक्शन 2। अब मैं फिर सिर्फ एक ही फंक्शन को क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट कराना चाहती हूँ, एज अ आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहती हूँ करके मैंने क्या किया, फंक्शन 1 कॉल किया तो फंक्शन 1 ही कॉल हुआ और प्रिंट हुआ। अभी मैंने फंक्शन 2 कॉल नहीं किया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी एक चाइल्ड क्लास है जिसमें एक पेरेंट क्लास क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, यानी एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रहा है पेरेंट से। अब मैंने जो आपको पीपीटी में बताया है उसमें क्या बताया, अब यहाँ पे मैं कुछ और लिखती हूँ। अब यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं ए का भी ऑब्जेक्ट बना देती हूँ इसमें ही, a1 इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे क्या करती हूँ, a1 डॉट फंक्शन 1 फंक्शन 2 कॉल करती हूँ इसमें। यहाँ फिर से a1 डॉट फंक्शन 1। अब क्या हो रहा है ये देखो, अभी मैंने कुछ और कर दिया, डिफरेंट कर दिया कुछ। ठीक है, अब मेरा ये इनपुट है, यहाँ से बता देती है मेरा इनपुट सेकंड मेथड यूज कर रही हूँ मैं दूसरा, और आउटपुट क्या आया मेरा वो बताती हूँ। बस आपको बेसिक समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी तो मेरा पीपीटी में ऑलरेडी सब बना बनाया है, प्रैक्टिकल की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा हुआ है सब। ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हाय आई एम पेरेंट क्लास, हाई एम पेरेंट क्लास, और नीचे में आ रहा है हेलो आई एम चाइल्ड क्लास, हेलो आई एम चाइल्ड क्लास। अब मैंने क्या किया कि ए जो है, ए को भी अलग से ऑब्जेक्ट में बनाया और ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल किया, तो करके दो मेथड क्या हो गए मेरे, कॉल हो गए। अब मैं अगर से बी से भी इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रही हूँ तो तब भी क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास भी कॉल हो रहा है, चाइल्ड क्लास भी कॉल हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि अगर से मैं बी को कॉल करना चाहती हूँ, अगर से मैं यहाँ पे करूंगी a1 डॉट फंक्शन क्या है बी का, फंक्शन 3, तो ये क्या होगा, एरर मुझे जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने ए जो हमारी चाइल्ड पेरेंट क्लास है उसमें थोड़ी ना इनहेरिट किया है बी को, बी से इनहेरिट किया है ए को करके। ए के जितने भी फीचर है वो यहाँ अवेलेबल रह सकते हैं,
पर ए में नहीं जा सकते, यानी चाइल्ड में पेरेंट को नहीं इंक्लूड किया है, तो पेरेंट क्लास में अगर से मैं कॉल करती हूँ चाइल्ड को, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के पेरेंट के ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड को, तो भी हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट में एरर आएंगे। तो ये डिफरेंट है कि जिसको हमने इनहेरिट किया है वो ही हमारा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ उसके फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया है मैंने कि जो फंक्शन बनाया है उसको ही कॉल किया है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्यों नहीं कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट के साथ क्यों कॉल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट भी है, ऊपर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है करके यहाँ पे क्या हुआ, वो ऑलरेडी प्रिंट हो जा रहा है। पर अगर से मुझे ऐसा नहीं करती, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी क्रिएट नहीं करती मैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है मेरे को, b1 डॉट जो भी फंक्शन का नाम है पर्सन 1, तो वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास बी इज इनहेरिट्स ऑल द फीचर्स फ्रॉम क्लास ए, तो ए के जितने भी फीचर्स है वो बी में जा रहे हैं, पर बी के फीचर ए में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ए जो है पेरेंट है और बी जो है चाइल्ड है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ जिसमें हमने पैरेंथेसिस में बताया कि बी इनहेरिट्स ए, तो ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट है मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस से आपको समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा, ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि हमारी बेस क्लास 2 होंगी और चाइल्ड क्लास 1 होंगी, यानी बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास 2 होंगे, यानी जैसे हो सकता हमारे मम्मी एंड पापा, मम्मी के भी हमारे फीचर हमारे इसमें ऐड है, यानी हमारे सन में, यानी हम चाइल्ड है, और पेरेंट 2 है, पेरेंट 2 मीन्स हमारे एक मम्मी हमारे पापा, तो मम्मी और पापा दोनों के फीचर जो है चाइल्ड में इंक्लूड है, यानी चाइल्ड में इनहेरिट है, तो क्या होता है, वो मल्टी इनहेरिटेंस होता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया मैंने। अब यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन अ क्लास कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास इज टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी इनहेरिटेंस। क्या बोल रहा है कि जो ड्राइव क्लास है उसमें एक या एक से ज्यादा बेस क्लास जो है इनहेरिट है, तो उसको बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड इनटू अ ड्राइव क्लास, यानी जो हम पहले कंसेप्ट पढ़े कि हमारा जो भी बेस क्लास है वो चाइल्ड क्लास में इंक्लूड करना है, तो वो क्या हो गया, इनहेरिट हो गया, सिंगल इनहेरिट हो गया। पर अब मल्टीपल इनहेरिट यानी क्या होता है कि एक से ज्यादा हमारे पेरेंट क्लास है उसको चाइल्ड क्लास में क्या कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो होता है मल्टीपल इनहेरिट। तो यहाँ पे लिखा है ड्राइव फ्रॉम, ड्राइव कौन सी क्लास है, हमारी हमारी चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास फ्रॉम वन एंड मोर बेस क्लास, यानी हमारी वन एंड मोर पेरेंट क्लास जो है इनहेरिट है चाइल्ड क्लास में, उसको बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ए की जगह हमारे पापा को देख लो, हमारे फादर, और बी की जगह हमारी मम्मा मदर, और सी यानी सन, सी का सन देख लो। तो ए जो है फादर के भी फीचर सन में है और मदर के भी फीचर सन में है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है फीचर ऑफ बेस क्लास 1, फीचर ऑफ बेस क्लास 2, फीचर ऑफ बेस क्लास 1 प्लस बेस क्लास 2 प्लस ड्राइव, यानी उसके खुद के तो फीचर रहेंगे ही रहेंगे, पर अपने मम्मी एंड पापा के भी फीचर उसमें एडेड हो जाएंगे। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे सिंटेक्स है क्लास 1 यानी क्लास पेरेंट्स, उसका बॉडी ऑफ क्लास, फिर बी क्लास, बेस क्लास 2 और उसका बॉडी ऑफ क्लास, और ड्राइव किस में कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास यानी ड्राइव क्लास, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 क्लास ऐड कर रहे हैं, मदर एंड फादर को। तो ये होता है हमारा कौन सा क्लास, मल्टीपल, ये इस टाइप का कौन सा इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से मैंने अलग अलग बनाया है, ये आप एक साथ भी बना सकते हैं, बस आपको इंक्लूड फंक्शन यूज नहीं करना है, एज अ मॉड्यूल यूज नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट पैरामीटर यूज नहीं करना है, इंपोर्ट वाला कीवर्ड। यहाँ पे देखो क्लास ए, ये हमारी पेरेंट क्लास 1 है जिसमें क्लास ए बनाया जिसके 2 फंक्शन है, फिर क्लास बी बनाया जो हमारी कौन सी है, पेरेंट 2 क्लास है जिसमें जो 2 फंक्शन बनाए, एक फंक्शन का नाम है 1 एंड 2 और दूसरे का नाम है 3 एंड 4। ठीक है, फिर जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में क्या किया मैंने, पेरेंट क्लास जो फर्स्ट वाली क्लास है उसको भी इंपोर्ट किया और सेकेंड वाले चाइल्ड क्लास को भी इंपोर्ट किया, या फिर आप एक साथ पेज पे लिखते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना पड़ता है, क्लास सी ए एंड बी। तो ये क्या हो रहा है, सी इनहेरिटेंस ऑल द फीचर्स ऑफ ए एंड बी, यानी मदर एंड फादर के पूरे फीचर्स किसके पास है, सी के पास है, और सी का भी खुद का अपना फीचर है, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने पर्सन 5 और उसमें आई एम पर्सन 5।
फिर सी ऑब्जेक्ट बनाया, C1 ऑब्जेक्ट बनाया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट C1 है। अब फिर मैंने क्या किया, एक एक करके इसको कॉल किया। जैसे ही कॉल किया C1 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया, यानी पेरेंट क्लास 1 के फंक्शन को कॉल किया, तो पेरेंट 1 क्लास फंक्शन प्रिंट हुआ। फिर 2 को कॉल किया, 3 को कॉल किया, वैसे ही 4 और 5 को कॉल किया। तो ये क्या हो रहा है, जो चाइल्ड क्लास है उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने फादर एंड मदर कि दोनों के फंक्शन को क्या कर सकता है, दोनों के फीचर को अपने इसमें ऐड कर सकता है और ऐड कर रहा है। तो ये टाइप का इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी उसको खुद के तो फीचर उसके पास अवेलेबल है, पर उसको अपने मम्मी एंड पापा के भी फीचर उसमें इंक्लूड हो गए। तो ये क्या होता है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। फिर भी हम देख लेते हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देती हूँ पूरे को और यहीं पे एक साथ बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि वहां पे इंपोर्ट फंक्शन लिखा, तो यहाँ पे इंपोर्ट फंक्शन ऐसा कुछ लिख रही नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं हम डायरेक्टली। पहले यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा लिखाया है, हमको बस डिलीट करना है। यहाँ पे ए क्लास है, ठीक है, ए क्लास को कॉपी करती हूँ, उसको बी क्लास है, ठीक है, बी क्लास में फंक्शन है। यहाँ पे एक और क्लास बना लेती हूँ सी, जो हमारी कौन सी होंगी, पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास में क्या करेंगे हम, यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ मैं, C1 इज इक्वल टू सी का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद C1 डॉट फंक्शन 1, फंक्शन 1 ये किसका है, और फिर C1 डॉट फंक्शन 3, ये हमारा चाइल्ड क्लास है। और ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा पेरेंट क्लास बना देती हूँ, उसको भी मैं पेरेंट फंक्शन 3, ठीक है। तो ये चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास कॉल नहीं किया मैंने, सिर्फ पेरेंट क्लास ही कॉल कर रही हूँ, तो पेरेंट क्लास कॉल हो रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट देख लो। अब ये हम इनपुट फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट, ये इनपुट है और आउटपुट इसके नीचे बता रही हूँ क्या आ रहा है हमारा। ये हमको रन करना जरूरी है, नहीं तो मैं नोटपैड पे आपको बता दूंगी और आप बोलोगे कि रन ही नहीं हो रहा है। ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक ए वाला सेम टू सेम रखा, ए जो हमारा पेरेंट क्लास है जिसमें 2 फंक्शन है, फिर बी बनाया, बी में एक ही फंक्शन इंक्लूड किया, ये भी क्या है, पेरेंट क्लास है। अब ये सी जो है हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है, जिसमें इनहेरिट किससे हो रहा है, वो ए और बी से, यानी इंक्लूड हो गया इसमें ये पूरा। अब मैंने क्या किया, सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी सी जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया C1, और C1 के साथ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 3 कॉल किया। अभी फंक्शन 4 भी कॉल नहीं किया, यानी खुद का अपना खुद का भी फंक्शन उसमें कॉल नहीं किया मैंने, बस किसका कॉल किया, यानी बी का, यानी चाइल्ड पेरेंट क्लास का फंक्शन 1 और पेरेंट क्लास का फंक्शन 3 कॉल किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी 2 पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, उसको बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में पहले बता देती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स है तो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के जितने भी फीचर है वो किस में ऐड हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स में। और पेरेंट के खुद के भी फीचर है और पेरेंट्स के पास ग्रैंड पेरेंट के भी फीचर है, और वही पेरेंट्स के फीचर हमारे इसमें भी आ गए। तो हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास 2 फीचर आ गए, एक ग्रैंड पेरेंट्स के और पेरेंट्स के भी और अपने खुद के भी। तो ये ऐसे क्लास को, इस ऐसे इनहेरिटेंस को बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी यहाँ लेवल की बात कर रहे हैं।
तो फर्स्ट लेवल कौन सा है, ग्रैंड पेरेंट्स का है, सेकंड लेवल हमारे खुद के पेरेंट्स का है, और थर्ड लेवल क्या है, हम खुद है, यानी चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बेस क्लास यानी एक मेन क्लास है, और दो हमारे एक मेन क्लास है, और मेन क्लास में हम फिर पेरेंट क्लास यानी हमारी जो दूसरी क्लास है, फिर तीसरी क्लास है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, फिर आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगी मैं। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फीचर्स ऑफ द बेस क्लास एंड द ड्राइव क्लास एंड फर्दर इनहेरिटेंस इनटू अ न्यू ड्राइव क्लास, दिस इज सिमिलर टू अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट अ चाइल्ड क्लास एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ग्रैंडफादर के फीचर किस में ऐड है, हमारे मम्मी पापा यानी पेरेंट्स में, और पेरेंट्स के किस में ऐड है, हमारे इसमें। तो ये ऐसी क्लास, ऐसे लेवल को क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि यहाँ पे बताया है, हमारी पहले बेस क्लास है ग्रैंड पेरेंट्स, फिर फीचर्स ऑफ बेस क्लास प्लस ड्राइव क्लास, यानी हमारे जो पेरेंट्स रहेंगे वो किसके चाइल्ड क्लास रहेंगी, ग्रैंड पेरेंट्स की, और हम किसके चाइल्ड क्लास रहेंगे, हम रहेंगे हमारे पेरेंट्स के। तो ऐसे हमारी दो पेरेंट क्लास बनेंगी और एक मेन हमारा सॉरी दो चाइल्ड क्लास बनेंगी और एक मेन क्या होगा, पेरेंट क्लास बनेंगी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट है उस उनकी चाइल्ड क्लास कौन है, हमारे पेरेंट है, और हमारे पेरेंट की चाइल्ड क्लास कौन है, हम खुद है। तो इसलिए यहाँ पे दो ड्राइव क्लास बोला है और एक बोला है पेरेंट क्लास, यानी दो चाइल्ड क्लास, और हमारे ग्रैंडफादर की क्लास, ग्रैंडफादर पेरेंट क्लास यानी मेन क्लास बेस क्लास। तो यहाँ पे वही बोला है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, फीचर्स ऑफ बेस क्लास एंड द ड्राइव क्लास, यानी बेस क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके भी फीचर और हमारे चाइल्ड क्लास के भी फीचर जो है न्यू ड्राइव क्लास में जा रही है, उसको बोला जाता है, जिसमें एक दूसरे का रिलेशनशिप है, उसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्योंकि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारे पेरेंट्स की चाइल्ड क्लास है, यानी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारे पेरेंट क्लास है, और हमारे पेरेंट्स की चाइल्ड क्लास कौन है, हमारे फादर की चाइल्ड क्लास कौन है, हम खुद करके दो ड्राइव क्लास में हमारी पेरेंट क्लास बोला गया है। तो एक जो ग्रैंड पेरेंट्स रहेगा उसमें कौन सी क्लास रहेंगी, बेस क्लास, और दो बेस क्लास का चाइल्ड क्लास कौन रहेगा, फादर यानी पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास कौन रहेगा, हम खुद यानी चाइल्ड क्लास। तो ऐसे दो चाइल्ड क्लास होते हैं, पर उसको बोला जाता है ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स है वो भी किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के चाइल्ड होंगे, तो वो किसके चाइल्ड है, वो ग्रैंड पेरेंट के चाइल्ड है, और हम किसके चाइल्ड है, हम पेरेंट के चाइल्ड है। तो इस लेवल को बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है ताकि आपको कोड भी यहाँ दिख सके, और डायरेक्टली कोड को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाया है मैंने। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो क्लास है ग्रैंड पेरेंट्स उसका फीचर, फिर पेरेंट्स के अंदर ग्रैंड पेरेंट का फीचर, और ग्रैंड पेरेंट्स प्लस हमारे पेरेंट्स का फीचर मिला के क्या हुआ, सन बना, यानी सन के फीचर्स भी ऐड हो गए। तो ये होता है हमारे सिंटेक्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर कौन इनहेरिट पेरेंट्स का इनहेरिट कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स, और सन का इनहेरिट कौन है, पेरेंट। क्योंकि ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट हमारे पेरेंट में इंक्लूडेड है, तो ये दोनों के फीचर हमारे इसमें ऑलरेडी आ जाएंगे जैसे ही हम पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिट। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंगल फाइल, अब यहाँ पे कोई इंक्लूड फंक्शन नहीं लगाया, यहाँ पे एक सिंगल फाइल का एग्जाम्पल दिया है कि एक ही फाइल में सब कुछ है। ठीक है, एक नोटपैड है समझ लो, या हमारा बोल सकते हैं टेक्स्ट एडिटर पाइथन का। यहाँ पे मैंने क्लास लिखा पेरेंट, जिसमें गेट नेम सेल्फ बैक कॉमा नेम। सेल्फ क्या करेगा, जो भी नेम वाले ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू जाएंगी, जो भी आर्ग्यूमेंट जाएगा वो हमारे सेल्फ ऑब्जेक्ट में जाएगा, जो गेट मेथड के साथ कॉल होगा, जिसमें क्या प्रिंट होगा, जिसमें प्रिंट होगा द ग्रैंड पेरेंट नेम इज, जो भी नाम आएगा वो यहाँ प्रिंट होगा, ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। कब होगा ये, जब हम गेट नेम वाला मेथड कॉल करेंगे, और ये कब कॉल होगा, जब हमारा चाइल्ड क्लास बनेगा और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कॉल होगा ये फंक्शन। नेक्स्ट, फिर दूसरा चाइल्ड क्लास बनाए जिसमें हमने पेरेंट हमारा चाइल्ड क्लास नहीं है पर ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड क्लास है, तो ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड इनहेरिट करें हमने ग्रैंड पेरेंट को।
तो पेरेंट से इनहेरिट करे हमने ग्रैंड पेरेंट को, तो उसके फीचर पूरे ऐड हो गए पेरेंट में। और पेरेंट का खुद का भी हमने सेम टू सेम ऐसा ही बनाया, जैसे 2 लाइन बनाया है, एक फंक्शन बनाया है जिसमें पेरेंट नेम सेल्फ नेम, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेल्फ यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू काय में जाएंगी हमारे एफ नेम आर्ग्यूमेंट में, और एफ नेम का हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेल्फ डॉट नेम, यानी सेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो भी एफ नेम में जाएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट में होगा, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट में देखेगा और प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है सन क्लास। सन क्लास बनाया जिसमें पेरेंट क्लास इंक्लूड है। तो ये अगर से पेरेंट क्लास ऑलरेडी इनहेरिट हो गई है तो ग्रैंड पेरेंट तो ऑलरेडी इसमें इनहेरिट है ही, तो करके क्या होगा कि पेरेंट क्लास और ग्रैंड पेरेंट के दोनों के फीचर किस में आ जाएंगे, सन में आ जाएंगे। तो सन का फिर से मैंने यहाँ पे सेम टू सेम वही बनाया है, जैसे यहाँ 3 लाइन्स बनाई है वही बनाया है। फिर सन का ऑब्जेक्ट बनाया है सन नाम का, एस नाम का, तो एस डॉट गेट नेम। जब मैंने ऑब्जेक्ट के साथ यानी सन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है एस के साथ जब मैंने गेट नेम यानी ग्रैंडफादर का फंक्शन कॉल किया तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, द ग्रैंड पेरेंट नेम इज, जो भी नाम आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो हमने आर्ग्यूमेंट में प्रिंट किया बेंजीन, तो बेंजीन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने पेरेंट का कॉल किया, पेरेंट नेम, तो पेरेंट नेम किसका कौन सा फंक्शन यानी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, सन ऑब्जेक्ट के साथ, तो सन के ऑब्जेक्ट कौन सा है, एस, तो पेरेंट गेट, तो जोसेफ, और फिर सन का खुद का भी नाम हमने क्या किया, प्रिंट कराया। तो ऐसे क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तीनों के फीचर्स ऐड करके हमारे सन में एक ऑब्जेक्ट बना के हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यानी क्या बोल रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर्स भी हमारे में ऐड है और हमारे पेरेंट्स के फीचर भी हम में ऐड है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों को कॉल कर सकते हैं उसके फंक्शन को। तो ये होता है मल्टी लेवल, यानी हर लेवल से हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं स्टेज, एक स्टेज जो बड़ी स्टेज, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, वैसे ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है सब में बड़ी स्टेज, फिर उससे छोटी स्टेज जो है हमारे फादर, फिर हम खुद यानी चाइल्ड स्टेज। तो ये क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं मल्टी लेवल। यहाँ पे लेवल चेंज हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलग होता है और मल्टी लेवल, लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेवल मीन्स अलग अलग लेवल के लोग, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ग्रैंडफादर, फादर एंड हम खुद, तो यहाँ लेवल चेंज हो रहा है करके यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एक दूसरे के क्या है, एक पेरेंट क्लास है और उसकी 2 ड्राइव क्लास है, यानी उसकी 2 चाइल्ड क्लास है। क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट की चाइल्ड क्लास पेरेंट है, और पेरेंट जो हम अगर से हमारे हिसाब से सोचेंगे तो हमारी पेरेंट क्या है, हमारी पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास हो सकती है, और जो हम हो सकते हैं, हम क्या होते हैं, उनके चाइल्ड क्लास होते हैं। पर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है। पर हमारा जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल में 2 मेन क्लास यानी मम्मी एंड पापा को मिला के हम बन रहे हैं, हमारे फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो होता है मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा हम में फीचर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। हमारे इसमें मम्मी एंड पापा के फीचर ऐड हो रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, लेवल मीन्स अलग अलग लेवल से, यानी मम्मी पापा नहीं, अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से मिलकर हम बने हैं, तो उसको बोला जाता है लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट मैंने सेकंड मेथड क्या लिखा है कि अलग अलग क्रिएट किया। जो चीज मैंने यहाँ पे एक साथ थी, तीनों पेज के जो कंटेंट है, टैग है, कोड है, उसको एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किया, मेथड 2 में क्या किया कि मुझे मेरा मन नहीं माना कि अलग अलग भी कराना चाहिए आपको, यानी हमारा कंसेप्ट कौन सा चल रहा है, उप्स कंसेप्ट चल रहा है, तो हमको एज अ मॉड्यूल भी यूज करना चाहिए। तो मॉड्यूल के साथ यूज किया मैंने कि एक सुपर क्लास बनाई जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स के पूरा जैसा कोड है सेम टू सेम वही लिखा, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर सब क्लास बनाई, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की सब क्लास कौन सा है, हमारे पेरेंट्स है, तो करके ग्रैंड पेरेंट की सब क्लास बनाई। क्योंकि हम जब इनहेरिट कर रहे हैं तो पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं, तो करके हमारी ये क्या हो जाएंगी, ये सब क्लास हो जाएंगी। पर इंपोर्ट फंक्शन से क्या कर रहे हैं, हम मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। अब एक ही जगह पूरे कोड रहेंगे तो हमको एरर नहीं आएंगे, पर हर जगह से हम कोड अगर से उठाएंगे अलग अलग जगह से, तो हम उस टाइप में क्या करते हैं, एज अ मॉड्यूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे एज अ मॉड्यूल यूज कर रहे हैं हम। तो ये जो सुपर अंडर इसको क्लास है, उसको विदाउट एक्सटेंशन यूज करना है, इंपोर्ट फंक्शन से इंपोर्ट करना है। और फिर हमने जो 3 लाइन्स लिखा है सेम टू सेम वही लिखा है कि ग्रैंड पेरेंट, जब हम ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को,
तो हमको उसको पैरेंथेसिस में लिखना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेगा और एफ नेम में क्या जाएगा, हमारा जो भी नाम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो जाएगा। तो जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पास करेंगे वो कहाँ जाएगा, सेल्फ डॉट नेम में जाएगा, जो हमारा सेल्फ ऑब्जेक्ट है। किसका सेल्फ ऑब्जेक्ट है, एफ नेम का। और फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट किया, इसका भी स्क्रीनशॉट लगाया। फिर थर्ड में क्या बनेगा, इसमें तो क्या हुआ, इसमें फंक्शनैलिटी हो रही है, इसमें मेथड्स डिक्लेयर कर रहे हैं हम, पर मेन चीज काय में हो रही है, चाइल्ड में हो रही है। चाइल्ड में क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड को कॉल कर रहे हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के और पेरेंट्स के, यानी हमारी सुपर क्लास और सब क्लास की मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी डी इज इक्वल टू सन लिखा हमने, तो डी डॉट गेट नेम, डी डॉट पेरेंट नेम, डी डॉट सन नेम, यानी अलग अलग उसके फंक्शन के नाम को कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ और उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया। तो ये आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट में जाएगा और सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेगा और साथ में स्ट्रिंग भी पास करेगा। तो स्ट्रिंग हमारा क्या है, द सन इज ऑथर, क्योंकि ऑथर आर्ग्यूमेंट पास किया, फिर जोसेफ और फिर बेंजीन, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं सेकेंड मेथड से, इसलिए मैंने दो मेथड यहाँ पे लिखा के दिया आपको। थर्ड मेथड है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है और उसमें मल्टीपल चाइल्ड क्लास बनाते हैं हम, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। यानी एक हमारी होती है पेरेंट क्लास और उससे बनते हैं हमारे चाइल्ड क्लास, तो उसको बोला जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। यानी हमारे फादर के फीचर, जो फादर है, फादर के फीचर हमारे सन में भी है, डॉटर में भी है और दूसरे सन में भी है, ऐसा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जो चीज हमारे फादर के पास है वही चीज हम भी यूज कर सकते हैं, यानी जो फीचर फादर के इसमें है वो सन भी यूज कर सकता है और उसके डॉटर भी यूज कर सकता है, कर सकती है, और या तो उसका दूसरा सन भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास से पूरी सब क्लास जुड़ी हुई है, उसको बोला जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। यानी अगर से बी को जरूरत है ए को इनहेरिट करने की तो वो कर सकता है, क्योंकि वो ए से कनेक्टेड है। When more than one drive classes are created from a single base, this type of inheritance is called हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मोर देन वन, यानी एक या एक से ज्यादा हमारे पास ड्राइव क्लास क्रिएटेड है, यानी ड्राइव क्लास बनी है, एक या एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास बनी हुई है और उसमें सिंगल बेस क्लास है, यानी इनहेरिट कर रहे हैं हम सिंगल बेस क्लास को, उसको बोला जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। यानी सिंगल बेस क्लास किससे जुड़ी हुई है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास से जुड़ी हुई है, उसको बोला जाता है इन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इन दिस प्रोग्राम वी हैव अ पेरेंट यानी बेस क्लास एंड टू चाइल्ड क्लास ड्राइव क्लास। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि पेरेंट क्लास को ही हम बोलते हैं बेस क्लास या सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास को बोला जाता है ड्राइव क्लास। और यहाँ पे बनाया है कि जो हमारी पेरेंट क्लास है वो तीन चाइल्ड क्लास से क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे क्लास, ऐसे चीज को क्या बोला जाता है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है मैंने, क्लास वन पेरेंट क्लास, फिर चाइल्ड वन में क्या इंक्लूड करे हमने, पेरेंट क्लास यानी इनहेरिट करे, और चाइल्ड टू में भी हमने क्या किए, इनहेरिट करे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पेरेंट क्लास को ये क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, चाइल्ड वन क्लास जो है इनहेरिट हो रही है, उसके पूरे फीचर जो है जा रहे हैं पेरेंट क्लास के अंदर से, यानी पेरेंट क्लास जो बनी है इनहेरिट हो रही है, यानी जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट हो रही है फ्रॉम ऑल द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। और ऐसे ही चाइल्ड क्लास टू भी कि क्या हो रहा है कि पेरेंट क्लास के पूरे फीचर यहाँ पे बैठ है। तो पर ये नहीं हो सकता है कि चाइल्ड टू के क्लास चाइल्ड वन में जाए, या चाइल्ड वन और चाइल्ड टू की मेथड्स हम पेरेंट क्लास में कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने इनहेरिट नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ पेरेंट क्लास में इनहेरिट हुआ है, तो पेरेंट क्लास के जितने मेथड है वो हमारे चाइल्ड वन में भी रहेंगे और पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड है वो चाइल्ड टू में भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमने बना है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे डीएफ पेरेंट क्लास बनाए सेल्फ, और फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया, क्लास बनाई पेरेंट क्लास, बेस क्लास, फिर ड्राइव क्लास दो बनाई, और दो क्लास में मैंने क्या किया, इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को, यानी जो हमारा चाइल्ड क्लास वन है इनहेरिट हो रहा है पेरेंट क्लास से, और जो चाइल्ड टू है वो भी इनहेरिट हो रहा है पेरेंट क्लास से। जब मैंने ये दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू का जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ मैंने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया, तो जब भी हमारा पेरेंट क्लास के मेथड जो है कॉल हुए, यानी उसके स्टेटमेंट प्रिंट हुई, और अगर से मैं
चाइल्ड टू के साथ भी अगर से पेरेंट का मेथड कॉल करूंगी तब भी मेरा क्या होगा, इसमें वो कॉल होगा। क्यों कॉल होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हियरार्चिकल इनहेरिटेंस किया है करके इसको बोला जाता है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। यानी जो पेरेंट्स के फीचर है वो हमारे चाइल्ड टू में भी है और पेरेंट्स के फीचर जो है चाइल्ड वन में भी है, पर हमारा जो चाइल्ड टू है वो चाइल्ड वन में नहीं। यानी हमारा जो सन है, सन के फीचर डॉटर में नहीं है और डॉटर के फीचर सन में नहीं है, पर पेरेंट्स के फीचर दोनों सन एंड डॉटर में है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक सन यूज कर सकता है और दूसरा सन भी यूज कर रहा है या कर सकता है, तो ये होता है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। पर एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ है, यानी एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं है, उनके एक दूसरे पे मैच नहीं होते कोई भी फीचर। ऐसे फीचर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप को बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी पेरेंट जो है चाइल्ड से कनेक्टेड है और एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से कनेक्टेड है, एक दूसरा चाइल्ड तीसरे चाइल्ड से भी कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Inheritance consisting of multiple types of inheritance is called hybrid inheritance। यानी मल्टीपल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस टाइप को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी एक पेरेंट क्लास है और उसकी सब पेरेंट क्लास के साथ जो है, एक पेरेंट क्लास के साथ चाइल्ड क्लास भी इंक्लूडेड है, यानी इनहेरिट है, और जो दूसरी भी चाइल्ड क्लास है वो भी दूसरी चाइल्ड क्लास के साथ इंक्लूड है। यानी ए जो पेरेंट क्लास है वो बी में भी है, डी में भी है और सी में भी है, वैसे ही बी जो है इसमें ए में भी जाता है, यानी पेरेंट क्लास में भी इंक्लूड है, और बी जो है हमारे चाइल्ड क्लास से भी इंक्लूड है। तो ऐसे टाइप को बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, कॉलेज है, हमारा मेन कॉलेज है, कॉलेज के अंदर क्या है, टीचर्स है और टीचर के साथ क्या है, स्टूडेंट है। वैसे ही कॉलेज के साथ स्टूडेंट रह सकते हैं या स्टूडेंट के साथ कॉलेज है, ठीक है। या टीचर है तो एक टीचर के साथ दूसरे बच्चे वो सेम बच्चे रह सकते हैं और सेकंड टीचर के साथ भी सेम बच्चे रह सकते हैं। यानी ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक मैडम दूसरे मैडम से कनेक्टेड ऑलरेडी है और बच्चे से भी ऑलरेडी कनेक्टेड है और हमारे कॉलेज से भी कनेक्टेड है। यानी हर ऐसे टाइप के इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी मेन हमारा पेरेंट क्लास कौन सा है, कॉलेज, और हमारी अलग अलग ड्राइव क्लास कौन सी है, दो टीचर्स और उसके स्टूडेंट। तो हमारे कॉलेज के फंक्शनैलिटी, कॉलेज के मेथड जो है हमारे स्टूडेंट में भी दिखेंगे, कॉलेज का मेथड हमारे टीचर वन एंड टीचर टू में भी दिखेंगे, और टीचर वन एंड टीचर टू के मेथड जो है हमारे स्टूडेंट यानी हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी दिखेंगे। तो ये होता है हाइब्रिड। यहाँ पे कॉलेज वन बनाया, उसमें मैंने एक डिफिनेशन यानी एक फंक्शन बनाया कॉलेज नाम से, फिर मैंने एक टीचर बनाया और कॉलेज को क्या किया, टीचर वन से इनहेरिट किया कॉलेज को। यानी जो हम अगर से टीचर वन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉलेज के मेथड को कॉल करेंगे तब भी हमारा कॉलेज का मेथड क्या होगा, टीचर वन में कॉल होगा, और यही चीज टीचर टू में करेंगे तो भी कॉलेज का यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। और यही चीज अगर से स्टूडेंट में करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर वन को भी कॉल कर सकता है, टीचर टू को भी कॉल कर सकता है और कॉलेज को भी कॉल कर सकता है। तो इस टाइप के हियरार्चिकल को, इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये ऑलरेडी एग्जाम्पल करा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट भी मैंने दिया है। तो आउटपुट में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्या कर रही हूँ, कॉलेज को भी कॉल कर पा रही हूँ, टीचर वन को भी कॉल कर पा रही हूँ, टीचर टू को भी कॉल कर पा रही हूँ, और खुद के फीचर को भी कॉल कर पा रही हूँ, यानी खुद का मेथड या स्टूडेंट में जो मेथड बनाया उसको भी कॉल कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइब्रिड हो रहा है, यानी एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। तो ये बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। ओरली फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि क्या होता है इनहेरिटेंस। मीन्स क्या मैंने बताया है कि जो हमारी क्लास और मेथड्स होते हैं, जो हमारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टी रहती है वो पेरेंट क्लास के फीचर के पेरेंट क्लास में भी है ऑलरेडी, और जो चाइल्ड क्लास में भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उससे बोला जाता है इनहेरिटिंग फीचर्स। यानी जो ऑलरेडी फीचर हमारे पास है
वो हम किसी और में भी इंक्लूड कर रहे हैं। किसी और में मीन्स हमारे जो पेरेंट्स के फीचर है वो हमारे इसमें तो है और हमारे खुद के भी फीचर है, तो उसको बोला जाता है इनहेरिट करना। ठीक है। और इनहेरिट में टाइप्स कौन कौन से हैं? तो टाइप्स है सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक ही चाइल्ड और एक ही पेरेंट क्लास बनती है, उसको बोला जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है अलग अलग लेवल, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स और फिर पेरेंट्स, यानी एक मेन क्लास यानी एक बेस क्लास और दो ड्राइव क्लास। ठीक है, यानी एक दूसरे की ड्राइव क्लास, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट जो है, ग्रैंड पेरेंट की ड्राइव क्लास कौन सी होंगी? पेरेंट होंगे, और पेरेंट की ड्राइव क्लास कौन होंगी? हम खुद चाइल्ड होंगे। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? यानी हम मम्मी एंड फादर, मदर एंड फादर दोनों के फीचर्स किसमें इंक्लूड है? सन में इंक्लूड है, तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हियरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हियरार्चिकल इनहेरिटेंस मीन्स होता है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस होता है कि एक पेरेंट्स क्लास है और उसमें सब चाइल्ड क्लास है, यानी एक फादर है और फादर के पूरे फीचर्स अलग अलग बच्चे में, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे में क्या है? चाइल्ड में इंक्लूडेड है, तो उसको बोला जाता है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। और हमारा हाइब्रिड क्या होता है? वो जो हर किसी में इनहेरिट्स है, यानी हर किसी में इंक्लूडेड है। मल्टीपल टाइप्स इनहेरिटेंस को बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। फिर भी आप लोगों को अगर से नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल इसलिए एग्जीक्यूट करके नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पीपीटी में एग्जीक्यूटेड है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताया था, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे भी आपको बनाना है, अगर से मॉडल के थ्रू बनाना है तो मॉडल के थ्रू बना सकते हो, या आपको सिंगल बनाना है, पूरे एक पेज पे डायरेक्टली बनाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा प्रोग्रामिंग कर रहे हो। प्रोग्रामिंग हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, बस हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है ये हमने आज पढ़ा। ये आज का हमारा टॉपिक था इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिट फीचर्स, उसके बेनिफिट्स क्या है ये भी बताया था मैंने कि रियूजेबिलिटी है, प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक बार अगर से मैंने फीचर को ऐड कर ली अपने इसमें, पेरेंट फीचर चाइल्ड में चले गए, तो हमको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेथड को कॉल करेंगे, तो हमारा क्या होगा? जो भी पेरेंट के फीचर है हमारे चाइल्ड में क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अगर से आपको फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।